स्टूडेंट 10th क्लास का चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री वीडियो नंबर 7 लेक्चर के अंदर ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन है। स्टूडेंट वीडियो नंबर 5 और 6 के अंदर अपने एक क्वेश्चन से 15 क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं ये सीखा था। अब देखिए, अगर आपको कोई एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है तो आपको देख के क्लियर हो जाना चाहिए कि इसमें कौन सा मेथड लगाना है। इस क्वेश्चन में देखिए आप यहां 1 माइनस cos थीटा एंड 1 प्लस cos थीटा गिवन है। जो वैल्यू न्यूमरेटर में दे रखी है वही डिनोमिनेटर में गिवन है, साइन अलग अलग। क्या करना चाहिए? रेशनलाइज अपॉन में 1 प्लस cos थीटा है तो 1 माइनस cos थीटा से मल्टीप्लाई एंड उसी से डिवाइड। तो आपके न्यूमरेटर वाली टर्म हो गई बेटा 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर अपॉन a प्लस b a माइनस b a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। आइडेंटिटी बढ़िया बने। 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है? sin स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया आपकी 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर अपॉन sin स्क्वायर थीटा। ध्यान से देखिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, कोई भी जो आपको कॉमन दिख रही है पावर 2 कॉमन ले लिया तो ये हो गया 1 माइनस cos थीटा अपॉन sin थीटा। देखिए अपॉन में सिंगल टर्म आ गई तो क्या करें? सेपरेट 1 अपॉन sin थीटा cos थीटा अपॉन sin थीटा 1 upon sin cosec cos upon sin cot। this is RHS LHS। अपन RHS लेके चले थे और LHS प्रूव कर दिया। LHS लेके भी RHS प्रूव कर सकते हैं। कैसे? देखिए मैंने LHS दिया कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर। साइन और कोस में कन्वर्ट कर दो तो ये हो गया 1 अपॉन sin थीटा cos थीटा अपॉन sin थीटा। टेकिंग एलसीएम 1 माइनस cos थीटा। होल पावर को सेपरेट कर दीजिए 1 माइनस cos थीटा का स्क्वायर और अपॉन में sin स्क्वायर थीटा। अपॉन में जो sin स्क्वायर थीटा बना उसको क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। ऐसा लिखने का रीजन क्या है? आपको पूरे पार्ट को cos में कन्वर्ट करना है। इसका मतलब sin वाले टर्म को cos में चेंज करना होगा। अब अपॉन में देखिए आप a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 1 प्लस cos 1 माइनस cos। तो एक 1 माइनस cos क्या हो गया? कैंसिल। तो आपके क्या बच गया? 1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा। दिस इज RHS। तो आप LHS लेके भी RHS प्रूव कर सकते हैं और RHS से LHS प्रूव कर सकते हैं। नाउ सेकंड क्वेश्चन cos a अपॉन 1 प्लस sin a प्लस 1 प्लस sin a अपॉन cos a इक्वल टू 2 sec a। अब क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, जो वैल्यू यहां दे रखी है ना उसका रेसिप्रोकल यहां दे रखा है। इसका न्यूमरेटर cos है तो इसका डिनोमिनेटर cos है। इसका डिनोमिनेटर 1 प्लस sin है तो इसका न्यूमरेटर 1 प्लस sin है। तो आप क्या करेंगे? ऐसे क्वेश्चनों में डायरेक्ट एलसीएम लीजिए। एलसीएम कितना आ रहा है? cos a 1 प्लस sin है। 1 प्लस sin से 1 प्लस sin कैंसिल, क्या बचेगा? cos a। cos a को cos a से इंटू किया cos स्क्वायर a। cos a से cos a कैंसिल, क्या बचेगा? 1 प्लस sin a और 1 प्लस sin से इंटू किया 1 प्लस sin का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट देखिए cos स्क्वायर है a प्लस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर।
अपॉन cos A 1 प्लस sin A। साइन स्क्वायर और cos स्क्वायर के टर्म को साथ में रखें, साथ में इसलिए ले रहे हैं कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है। 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 sin A अपॉन cos A 1 प्लस sin A। नो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला 1 और ये 1 ऑलरेडी प्लस 2 sin A अपॉन cos A 1 प्लस sin A। अब देखिए 1 प्लस 1 2 sin A अपॉन cos A 1 प्लस sin A। न्यूमरेटर में कॉमन आ रहा है 2 1 प्लस sin A cos A 1 प्लस sin A। 1 प्लस sin से 1 प्लस sin कैंसिल, तो यहां से क्या बच गया आपके 2 1 अपॉन cos A और 1 अपॉन cos होता है sec A। दिस इज RHS। थर्ड क्वेश्चन के अंदर LHS 1 प्लस sec A अपॉन sec A, अपॉन में सिंगल टर्म है, सेपरेट कर दीजिए 1 अपॉन sec A प्लस sec A 1 अपॉन sec cos होता है, sec से sec कैंसिल 1, तो ये बन गया आपके 1 प्लस cos A। आपके यहाँ 1 प्लस cos A आ रहा है और RHS में अपॉन में 1 माइनस cos A चाहिए। इसके लिए बताया था क्या करना चाहिए आपको, कोई रेसिप्रोकल जो वैल्यू आपको प्लस में दे रखी है वही उसके रेसिप्रोकल में माइनस में लानी हो तो क्या करते हैं, रेशनलाइज। तो 1 माइनस cos A से मल्टीप्लाई एंड 1 माइनस cos A से डिवाइड। तो न्यूमरेटर देखिए a प्लस b a माइनस b a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और हम जानते हैं कि 1 माइनस cos स्क्वायर क्या होता है, sin स्क्वायर a। दिस इज RHS। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर tan थीटा अपॉन 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इक्वल टू प्रूव करना है 1 प्लस sec थीटा प्लस sec थीटा इनटू cosec थीटा। देखिए यहां क्वेश्चन आपको tan और cot में गिवन है, आंसर sec और cosec को लाना है। या तो इन सबको tan में कन्वर्ट कर दो पूरे पार्ट को, या पूरे पार्ट को cot में कन्वर्ट कर दो, या सभी को sin और cos में चेंज कर दो। अगर मैं sin और cos में चेंज करूं तो ये जो tan थीटा अपॉन 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। स्टूडेंट आपके देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी से रिलेटेड जितने क्वेश्चन है ना, मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनको आपको साइन और कॉस में कन्वर्ट करके सॉल्व करना है, और साइन और कॉस में कन्वर्ट करके सॉल्व करने से क्वेश्चन थोड़ा सा इजी हो जाता है। देखिए अगर मैं यहाँ साइन और कॉस में सॉल्व कन्वर्ट करता हूँ तो इस tan को लिखूंगा मैं sin थीटा अपॉन cos थीटा, और अपॉन में cot को लिखूंगा मैं cos थीटा अपॉन sin थीटा, प्लस cot को लिखूंगा cos अपॉन sin, फिर को sin अपॉन cos अपॉन में 1, तो अपॉन में एलसीएम ले लीजिए sin थीटा अपॉन cos थीटा, अपॉन में एलसीएम आ रहा है sin थीटा, तो ये हो गया sin थीटा माइनस cos थीटा प्लस cos थीटा अपॉन sin थीटा, फिर एलसीएम आ रहा है cos थीटा, तो ये cos माइनस sin। sin थीटा अपॉन cos थीटा, अपॉन वाले फ्रैक्शन को न्यूमरेटर में ट्रांसफर करें तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कि sin थीटा
अपॉन साइन माइनस कोस प्लस कोस अपॉन साइन कोस थीटा अपॉन साइन थीटा इनटू इसको ऊपर ट्रांसफर करें तो क्या हो जाएगा ये कोस थीटा कोस माइनस साइन। तो ये आपके हो गया साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा। यहां पे देखिए कोस इंटू कोस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, लेकिन यहाँ ये जो फैक्टर बन रहा है ये साइन माइनस कोस बन रहा है और ये कोस माइनस साइन बन रहा है। तो दोनों को सेम बनाने के लिए यहाँ से माइनस साइन कॉमन ले रहे हैं, तो माइनस साइन बाहर आएगा तो प्लस माइनस माइनस, तो ये कोस माइनस साइन हो जाएगा साइन माइनस कोस। दोनों फैक्टर सेम हो गए माइनस साइन कॉमन लेने से। नाउ टेकिंग एलसीएम साइन थीटा कोस थीटा एंड साइन माइनस कोस एलसीएम। कोस से कोस कट गया, साइन माइनस कोस से साइन माइनस कोस कैंसिल हो गया, साइन बचा। साइन को साइन स्क्वायर से इंटू करेंगे साइन क्यूब थीटा, इसी तरह यहाँ पे कोस क्यूब थीटा। अब आप न्यूमरेटर में देखिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला बन रहा है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन साइन इंटू कोस साइन माइनस कोस। तो साइन माइनस कोस से साइन माइनस कोस कैंसिल हो गया। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 साइन थीटा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा कोस थीटा। अपॉन में सिंगल टर्म सेपरेट कर दे 1 अपॉन साइन थीटा कोस थीटा साइन थीटा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा कोस थीटा, ये कैंसिल 1 अपॉन साइन क्या होता है कोसेक, 1 अपॉन कोस सेक और ये प्लस 1। This is RHS. Now, क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर देखिए 5 का जो LHS पार्ट है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा। आपको आंसर चाहिए टेन थीटा। टेन थीटा कब बनेगा जब साइन अपॉन कोस आएगा। इसका मतलब न्यूमरेटर में साइन थीटा बनना चाहिए और डिनोमिनेटर में कोस थीटा बनना चाहिए, बाकी सब हट जाने चाहिए। तो आप देखिए न्यूमरेटर के अंदर साइन थीटा कॉमन आ रहा है तो ये बन गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। डिनोमिनेटर में कोस थीटा कॉमन आ रहा है तो ये बन गया 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। आपको टेन थीटा लाना है मतलब ये साइन अपॉन कोस आ गया, इसका मतलब दोनों कैंसिल होने चाहिए, लेकिन यहाँ साइन स्क्वायर आ रहा है और यहाँ पे क्या आ रहा है कोस स्क्वायर। या तो इस कोस स्क्वायर को साइन स्क्वायर में चेंज कर दें या इस साइन स्क्वायर को कोस स्क्वायर में चेंज कर दें। तो देखिए ये साइन अपॉन कोस हो गया टेन थीटा, ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और अपॉन में 2 इस कोस स्क्वायर को लिख रहे हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया फिर टेन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ओपन द ब्रैकेट 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 टेन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा 2 माइनस 1 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये पूरे क्या हो गया कैंसिल। दिस इज टेन थीटा RHS। सेम इसी टाइप से क्वेश्चन नंबर 6 में LHS sin a प्लस cosec a का होल स्क्वायर प्लस cos a प्लस sec a का होल स्क्वायर। आपको आंसर आना 7 प्लस tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर a। तो देखिए इसका होल स्क्वायर ओपन करें ये बन रहा है sin स्क्वायर a प्लस 2ab 2 sin a cosec a प्लस cosec स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a 2 cos a sec a प्लस sec स्क्वायर a। ना इस sin स्क्वायर और cos स्क्वायर को साथ में लिखा तो ये हो गया sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a।
sin into cosec, 2 sin a into cosec a, cos a into sec a, cos a into sec a, plus sec square a plus cosec square a. Now ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी से sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर की वैल्यू होती है 1, sin into cosec भी होता है 1, cos into sec की वैल्यू भी होती है 1। अब देखिए यहां मेरे को tan स्क्वायर चाहिए और cot स्क्वायर चाहिए और मेरा आंसर आ रहा है sec स्क्वायर में और cosec स्क्वायर में, तो मैं इस sec स्क्वायर को लिखूंगा 1 plus tan स्क्वायर a और cosec स्क्वायर को लिखूंगा मैं 1 plus cot स्क्वायर a। तो हो गया 1 plus 2 plus 2 plus 1 plus tan स्क्वायर a 1 plus cot स्क्वायर a, तो आपका आंसर हो गया 7 plus tan स्क्वायर a plus cot स्क्वायर a। दिस इज RHS।